अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 और 80, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, तीनों एक साथ याद करने का प्रयास करेंगे। तीनों का एक ट्रिक है, इसको कहते हैं सरला। सरला, सरला एक लड़की का नाम है, सरला एक लड़की का नाम है, तो ऐसे याद करेंगे सरला। स से हो जाएगा हमारा संसद, यानी आर्टिकल 79 में संसद है। र से हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा यानी 80 में हमारा राज्यसभा है, और 81 में ल है सरला, ल से है लोकसभा, लोकसभा। तो ये 44 में देखिए 4 और 4 समान ही है, 4 और 4 समान ही है, इससे याद हो जाएगा एक समान सिविल संहिता। 4 और फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम होना है, एएलपी का एग्जाम है, आरपीएफ का है, और ढेर सारे एसएससी आगामी जो है लोअर पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है, यानी उसकी वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसे एग्जामों में मैंने देखा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान से आर्टिकल यानी अनुच्छेद से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि सारे अनुच्छेद देखिए 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन सारे को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मेन आर्टिकल्स। यानी मेन आर्टिकल्स देखेंगे हम कि कौन सा जो एग्जाम में आया हुआ है 100%, यानी पीसीएस तक के एग्जाम में, आरओ तक के एग्जाम में, एपीएस सबके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन से आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो इन अनुच्छेदों में क्या है और कौन कौन से सबसे ज्यादा रिपीट है, उन्हीं आर्टिकल्स पे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे हाल ही में आपका लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है, तो वहीं से शुरू करते हैं हम, यानी अनुच्छेद 74 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 आपका कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? एक मंत्री परिषद, मंत्री परिषद होगा, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। हमें अनुच्छेद 74 याद हुआ कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अब अनुच्छेद तुरंत 75 देखेंगे, अनुच्छेद 75, इसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे? बहुमत दल के नेता को, यानी बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। पीएम की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 74 में एक मंत्री परिषद होगा राष्ट्रपति की सलाह के लिए, और अनुच्छेद 75 यही जस्ट कह दे रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। ये चीज हमारा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सा पूछा गया है, तो पूछा गया है अनुच्छेद 76। इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ये देखा हूं मैं कई एग्जामों में पूछा गया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी का पोस्ट है, भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट है। किस आर्टिकल में कहेंगे? 76 में। उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ में तो इतना बार पूछा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 76 में है भारत के महान्यायवादी। अच्छा, अब मेन चीज है, अब कौन सा अनुच्छेद देखते हैं? अब देखेंगे अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 और 80, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, तीनों एक साथ याद करने का प्रयास करेंगे। तीनों का एक ट्रिक है, इसको कहते हैं सरला। सरला, सरला एक लड़की का नाम है, सरला एक लड़की का नाम है, तो ऐसे याद करेंगे सरला। स से हो जाएगा हमारा संसद, यानी आर्टिकल 79 में संसद है। र से हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा यानी 80 में हमारा राज्यसभा है, 80 में हमारा राज्यसभा है, और 81 में ल है सरला, ल से है लोकसभा, लोकसभा। तो ये हमें
इजिली याद हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 ये क्रम से नहीं, इसके लिए आप सस्पेंशन में मत होइएगा। ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति पूछेंगे किसमें है, कहेंगे अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अपने शक्ति का प्रयोग करके अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा देता तो उसको माफ कर किया जा सकता है और उसकी सजा को कम भी किया जा सकता है। तो किसमें है, अनुच्छेद 72 में। ये भी बहुत पूछा जाता है। अच्छा, ये चीजें हो गई। अब एक समान सिविल संहिता, एक समान यानी अनुच्छेद 44 बहुत पूछा जाता है। एक समान सिविल संहिता, सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, ये बहुत पूछा जाता है। इसको याद करने के लिए आर्टिकल 44 में देखिए 4 और 4 समान ही है, 4 और 4 समान ही है। इससे याद हो जाएगा एक समान सिविल संहिता, 4 और 4 समान है, इसी के लिए एक समान सिविल संहिता हमको याद हो जाएगा। इसी में देखते हैं एक अनुच्छेद और पूछा जाता है ज्यादा, 14 विधि के समक्ष समानता। इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये भी बहुत पूछा जाता है। किस आर्टिकल में है, तो कहेंगे आर्टिकल 14 में, यानी अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। ये भी बहुत पूछा जाता है। आगे देखेंगे कौन सा आर्टिकल है, तो अक्सर पूछा जाता है अनुच्छेद 17। ये अनुच्छेद 17 बहुत पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो कहेंगे अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत, किसमें है, तो कहेंगे अनुच्छेद 17 में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यह भी बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 18, इसमें पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत किया गया, तो कहेंगे आर्टिकल 18। ये हमें इजीली याद हो गया। और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ इससे काफी ज्यादा। आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूछा जाता है। इसमें पूछा है कि ये बताइए आप कि प्रेस को स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत मिलती है, यानी प्रेस को स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत मिलती है, तो कहेंगे आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप खुद स्वयं देख लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद 19 के बाद 20 है, तो 20 में दोष सिद्धि से संबंधित है, इसको मत याद करिए, नहीं पूछा है। लेकिन 21 पूछा है, अनुच्छेद 21, इसमें पूछा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, ये पूछा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये हमें याद हो गया कि आप प्राण, आपके जीवन जीने का अधिकार आपको दिया जा रहा है, ये मौलिक अधिकार है। और इसमें आपको शादी करने या मतलब इन जीवन से रिलेटेड जो भी अधिकार है इसमें दिए गए हैं।
अनुच्छेद 21 हो गया। अनुच्छेद 23 पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 उसके बाद पूछा जाता है। 22 है तो 22 में जो है उसमें पूछा जाता है गिरफ्तारी से निषेध है, तो उसको नहीं देखेंगे। आर्टिकल 23 पूछा है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि आदमी को बेचना, आदमी के ऑर्गन्स को बेचना, ये सब गैर कानूनी है, इलीगल है। तो मानव दुर्व्यापार किसमें है, तो कहेंगे 23 में ये पूछा गया है। उसके बाद आर्टिकल 24 भी पूछा जाता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते, यानी 14 साल से कम के बच्चे, पूछा गया है ये कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, कारखानों में काम नहीं कर सकते। तो किस आर्टिकल में है, तो कहेंगे आर्टिकल 24 में। फिर आर्टिकल पूछेगा धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो कहेंगे आर्टिकल 25 में। इसमें है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो कहेंगे अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ये चीज